आज कुछ ज्यादा देर हो गई। वैसे तो वो महिला हर रोज 8:30 बजे तक आ जाती है। आज 9 बज गया, फिर भी अभी तक नहीं आई। बिना उसके आए दुकान भी बंद कैसे करूं? क्योंकि मैंने उसे वचन जो दिया है कि बिना उसको दूध की बोतल दिए मैं दुकान बंद नहीं करूंगा। नहीं, थोड़ी देर और देख लेता हूँ। हो सकता है किसी काम में उलझ गई होगी बेचारी। ये सब बातें विनय के दिमाग में चल रही थी। आखिर इतनी बेसब्री से किस महिला का इंतजार कर रहा था और क्यों? आखिर विनय का उस महिला से क्या रिश्ता था? ये जानने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। विनय ने कुछ ही दिन पहले एक छोटा सा मिल्क शॉप खोला था। उसकी ये दुकान कुछ ज्यादा बड़ी नहीं थी। उद्घाटन के दिन एक पहली महिला उसकी दुकान पर आई थी। उसकी गोद में एक छोटा सा और बहुत प्यारा बच्चा था। उसने एक दूध की बोतल ली और विनय से बोली, भैया, अभी मेरे पास सिर्फ 10 ही रुपए हैं, बाकी के पैसे मैं कल दे दूंगी। विनय ने बस एक बार उसकी तरफ देखा था। गरीब थी, गले में मंगलसूत्र भी नहीं था और माथे पर सिंदूर भी नहीं। शायद पति भी मर गया था बेचारी का। विनय ने अंदाजा लगाया। पुरानी मैली साड़ी को कई जगह रफू किया गया था और फिर विनय की नजर उस मासूम से बच्चे पर पड़ी जिसके मैले चेहरे पर एक निष्पाप हंसी थी। विनय मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं बहन, कल पैसे ना हो तो भी चलेगा। आपके पास जब हो तब आप मुझे दे देना। विनय की बात सुनकर दूध का बोतल लेकर वो महिला वहां से चली गई। अब अगली सुबह। भैया, ये आपके बाकी के पैसे ले लीजिए। नहीं बहन, मैं ये पैसे नहीं ले सकता क्योंकि कल आपने मेरी बोहनी की थी और कल ही मुझे 5,000 रुपए का फायदा हुआ। आप मेरे लिए बहुत लकी साबित हुई हैं, इसलिए मैं ये पैसे नहीं ले सकता। विनय की कही इस बात से उस महिला को बहुत ज्यादा खुशी हुई क्योंकि इतने सालों के बाद पहली बार उसको किसी ने लकी कहा था। वरना तो पति की मौत के बाद तो उसके ससुराल वालों ने भी उसे पनौती कह के घर से बाहर निकाल दिया था। उस महिला ने विनय से पूछा, भैया, रात को आपकी दुकान कितने बजे तक खुली रहती है? 8:30 बजे तक बंद कर देता हूँ बहन। विनय की बात सुनकर उस महिला का चेहरा उदास हो गया। विनय को ये बात समझते देर नहीं लगी कि शायद कोई समस्या है। क्या बात है बहन, कोई परेशानी है? हाँ भैया, अपना और अपने बच्चे का पेट पालने के लिए मैं कुछ घरों में काम करती हूँ। यह सब काम करके रात को 8:30 बज जाते हैं और मुझे आने में देर हो जाती है तो सारी की सारी दुकानें बंद हो जाती हैं और लाचारी से मुझे अपने बच्चे को बहला फुसला कर ही सुलाना पड़ता है। वो बोल नहीं सकता ना, इसी बात का फायदा उठा लेती हूँ। इतना कहते हुए उस महिला का गला भर आया। उस महिला की दुख भरी कहानी सुनकर विनय को बहुत बुरा लगा। आप चिंता मत करो बहन, बिना आपको दूध की बोतल दिए मैं ये दुकान बंद नहीं करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है भैया? आप मुझे दूध के पैसे नहीं देंगी। विनय की ये बात सुनकर उस महिला की आंख एक बार फिर से छलक गई, लेकिन इस बार आंसू दुख के नहीं खुशी के थे। उस दिन उस महिला को ऐसा लग रहा था जैसे कि इंसान के रूप में भगवान उसकी मदद करने आ गए हैं। उस दिन से हर दिन 8:30 बजे वो डेयरी पर आकर दूध की बोतल ले जाती। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। धीरे धीरे अब वो महिला बीमार होने लगी। ज्यादा काम व चिंता की वजह से अब उस महिला का शरीर दिन पर दिन सूखता ही जा रहा था और कुछ दिनों से वो महिला दूध की बोतल लेने विनय की दुकान पर भी नहीं गई। विनय एक बहुत अच्छा इंसान था। कुछ दिनों से वो महिला दुकान पर नहीं आई। इस कारण विनय को उस महिला की चिंता सता रही थी। शायद यही कारण था कि आज बहुत बेसब्री से वो उस महिला का इंतजार कर रहा था।
इतने दिनों के इंतजार के बाद आज 9:30 बजे वो महिला आई। विनय ने जब उसकी तरफ देखा तो आज उसका चेहरा कुछ ज्यादा ही बेजान नजर आ रहा था। बीमारी के कारण आंखों के नीचे काले घेरे कुछ ज्यादा ही बढ़े हुए दिखाई दे रहे। विनय ने तुरंत फ्रिज खोलकर दूध की बोतल निकालकर उस महिला को दी और जैसे ही फ्रिज बंद करने के लिए नीचे मुड़ा तब तक वो महिला वहां से जा चुकी थी। हो सकता है आज ज्यादा देर होने के कारण वो जल्दी में हो। बेचारी का बच्चा भूख से रो रहा होगा शायद। इतना कहकर दुकान बंद कर दी और घर चला गया। अगले दिन ठीक 8 बजे वो महिला फिर से दुकान पर आई और आकर चुपचाप खड़ी हो गई। हमेशा की तरह विनय ने उसे आज भी दूध की बोतल दे दी। विनय को ना जाने क्यों आज उस महिला में काफी बदलाव नजर आ रहा था। उसे वो और भी कमजोर नजर आई। कोई चीज नीचे गिरी तो उसे उठाने के लिए विनय नीचे झुका। वो चीज उठाई और सामने देखा तो वो महिला वहां नहीं थी। बेचारी गरीब महिला करे भी तो क्या, ना पति का सहारा और ना ही अच्छी आमदनी। जरूर पैसे की कमी की वजह से वो अपना इलाज भी नहीं करा पा रही होगी। ये सारी बातें विनय के दिमाग में चल रही थी। आज विनय ने जल्दी से शॉप बंद किया और घर के लिए निकल गया। घर जाते ही ये सारी बातें उसने अपनी पत्नी को बताई। विनय की पत्नी भी विनय की तरह भले स्वभाव की थी। उसे भी उस महिला के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। ऐसा करते हैं कि कल हम उस महिला के घर चलते हैं और उसे किसी अच्छे डॉक्टर से दिखा देते हैं। थैंक यू विभा, मुझे तुमसे इसी बात की उम्मीद थी। फिर क्या था, अब अगले ही दिन दोनों उस महिला के घर जाने के लिए रवाना हुए। विनय को उस महिला का पता ठीक से याद नहीं था। वो 1-2 लोगों से पूछते पूछते उस महिला के घर तक पहुंचा। दोनों उसके घर तक पहुंचे और अभी दरवाजा खटखटाया ही था कि अचानक से दरवाजा खुल गया और दरवाजा खुलते ही एक अजीब सी बदबू असहनीय रूप से बढ़ गई। फिर भी दोनों हिम्मत करके उस अंधेरे कमरे में घुसे जहां उसी मासूम बच्चे की खेलने की आवाज आ रही थी। विनय ने किसी तरह स्विच ढूंढकर मकान की लाइट जलाई। फिर सामने जो दृश्य उन दोनों ने देखा वो देखकर उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। उस कमरे में उस मासूम बच्चे की माँ मरी पड़ी हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो 3-4 दिन पहले ही अपना देह त्याग चुकी है, क्योंकि धीरे धीरे उसका शरीर सड़ने लगा था और निर्जीव पड़े उस शरीर की आंखें देखकर लग रहा था कि जैसे रो रो कर सूख चुकी हूँ। निर्जीव होते हुए भी उस महिला की दोनों आंखें अपने बेटे को ही ढूंढ रही थी और वो बच्चा भी अपनी माँ की आंखों में देखकर खेल रहा था। जैसे उसे लग रहा था कि माँ उसके साथ खेल रही और उसका पूरा ध्यान उसी पर है। यह दृश्य देखकर विनय और उसकी पत्नी अचंभित रह गए। विनय को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि क्या एक माँ की आत्मा उसके पास बच्चे के लिए दूध लेने आती थी। थोड़ी देर शांत रहने के बाद विनय ने फिर से सोचा कि कुछ दिनों से उस महिला के हाव भाव बदले बदले नजर आ रहे थे। अचानक वो दूध लेने आती और अचानक से वो गायब हो जाती। ये सब सोचकर उसे इस बात पर यकीन हो गया कि इस महिला की आत्मा अपने बच्चे के लिए तड़प रही थी। ये सब सोचकर विनय को अब इस बात पर यकीन हो गया कि वो महिला तो मर चुकी है, बट उसकी आत्मा उसके बच्चे के इर्द गिर्द ही है जो हमें देख रही है। फिर क्या था, अब विनय और उसकी पत्नी ने उस महिला का विधिवत अंतिम संस्कार किया और दोनों ने उस मासूम से बच्चे को गोद ले लिया। विनय को अपनी पूरी जिंदगी यह ध्यान रहा कि उस मासूम बच्चे की माँ अभी भी उसके साथ है और उस पर नजर रखे हुए है।